विद्यार्थियों, हम न्यायपालिका की बात कर रहे थे। न्यायपालिका में कल थोड़ी सी जानकारी ली कि किस प्रकार से भारत में न्यायाधीशों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी, अभी कितनी है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, उच्च न्यायालय कितने हैं, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, उसकी खंडपीठ शाखा कहाँ है। इसके चलते आज हम उस बात को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं योग्यता की कि कौन व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। तो न्यायाधीशों की योग्यताओं में पहली ये तो लिख ही देना है कि वह भारत का नागरिक हो। उसके बाद यहाँ 3 योग्यताएं लिखी हुई हैं। इन तीनों में से कोई सी एक योग्यता होनी चाहिए। तीनों नहीं, कम से कम तीनों में से एक। तीनों हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तीनों में से कोई सी एक योग्यता होनी चाहिए। तो वह भारत का नागरिकों के अतिरिक्त वह किसी उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक, या 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष तक उसने न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो। एक उच्च न्यायालय में भी हो सकता है और एक से ज़्यादा उच्च न्यायालयों में भी हो सकता है, ये योग्यता हो। इसके अतिरिक्त उसने लगातार कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता, जिसको वकील बोल देते हैं, एडवोकेट, के पद पर कार्य किया हो। ध्यान रखना, जज अर्थात न्यायाधीश के पद पर कम से कम लगातार 5 वर्ष तक कार्य किया हो, और अधिवक्ता के रूप में उसने लगातार कम से कम 10 वर्ष तक कार्य किया हो। और ये दोनों ही कंडीशन उच्च न्यायालय के लिए हैं कि उस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में इस प्रकार से योग्यताएं अर्जित कर ली हो। और इन दो में से भी अगर उसमें योग्यता नहीं है तो तीसरी ये योग्यता कि अगर वह व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेत्ता है। पारंगत विधिवेत्ता का मतलब कानून का विशेष जानकार है। तो ऐसे व्यक्ति को भी भारत का राष्ट्रपति सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है। अब अगली बात, ये तो थी योग्यताएं। उसके बाद है न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया क्या है। तो वो जो प्रक्रिया है वो कॉलेजियम कहलाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया कॉलेजियम। अब कॉलेजियम क्या है, इसको समझ लें आप। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। यहाँ वरिष्ठतम न्यायाधीश का मतलब ये है कि मुख्य न्यायाधीश के बाद वे 4 न्यायाधीश जिनकी आयु जितनी 65 वर्ष के करीब है, अर्थात आयु क्रम में जो सबसे ज़्यादा होंगे, वो 4 वरिष्ठ न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश मिल करके कुछ नाम भारत के राष्ट्रपति के पास में भेजते हैं। और भारत का राष्ट्रपति इन्हीं नामों में से, अर्थात जो नाम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने मिलकर के भेजे हैं, उन्हीं नामों में से वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये जो व्यवस्था कहलाती है, ये कॉलेजियम व्यवस्था कहलाती है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी लागू है और राज्यों के उच्च न्यायालयों के लिए भी लागू है। इसके बाद है उन्मुक्तियाँ, अर्थात विशेष अधिकार जो न्यायाधीशों को मिले हुए होते हैं। जब तक न्यायाधीश पद पर कार्य करेगा तब तक उसके विरुद्ध कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। विरुद्ध फैसला मतलब उसके वेतन को कम नहीं किया जा सकता, उसके भत्ते कम नहीं किए जा सकते, उनके चरित्र के ऊपर संसद में कोई चर्चा नहीं हो सकती। उन्होंने अगर कोई अपराध कर भी दिया है और जब तक वो पद पर हैं तब तक उनके विरुद्ध कोई वाद अर्थात केस भी दायर नहीं किया जा सकता है। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। न्यायपालिका में कल थोड़ा सा और बताएंगे, आप इसको उतार लें। बाकी कल। धन्यवाद।